महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊँवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। कुमाऊँवाणी के सभी श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र गोपाल गुराने का नमस्कार। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं देहरादून एवं STI की मुख्य सलाहकार जिला अल्मोड़ा से विशेषकर महिला एवं बाल स्वास्थ्य समिति में कार्य कर रही हमारी हेमलता मैडम जी, जो समय समय पर हमारे साथ जुड़ती हैं, आज महकता आंचल कार्यक्रम के तहत हमारे साथ जुड़ी हैं। विशेषकर महकता आंचल का मतलब यह कि माँ का आंचल। और विशेष हम यह भी जानना चाहेंगे कि जो परीक्षा के दिन हैं मैडम, इस समय जो आप एक मनोवैज्ञानिक हैं, यह जानना चाहेंगे कि मनोवैज्ञानिक ढंग से बच्चों की देखरेख कैसे की जाए। नमस्कार, कुमाऊँवाड़ी के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की जो समय है, आज का जो अभी पल चल रहा है, वो पल बच्चों की बोर्ड की परीक्षाओं का है। इसे मद्देनजर रखते हुए आपने जो एक विषय, बहुत ही गहन विषय के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पर मुझे बुलाया है, तो उसके माध्यम से मैं अपने बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि जो समय है बहुत कीमती समय है। इस समय की आप पहचान करो, इस समय को आप अपने तरीके से इस्तेमाल करिए। मनोवैज्ञानिक ढंग से आप किस तरह से बच्चों की देखरेख कर सकते हैं। मेरा प्रत्येक अभिभावक से यही कहना है, हमारे जो मासूम बच्चे होते हैं, बोर्ड की परीक्षाएं वाले, विशेषकर जो बच्चे हमारे 10th और 12th के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को यदि आप पढ़ा रहे हैं और एक परीक्षा के लिए आप तैयार कर रहे हैं, तो सबसे पहले बच्चों की मनस्थिति को ध्यान में रखकर उन्हें प्यार से समझाते हुए विशेष रूप से उनका मनोवैज्ञानिक ढंग से आपको उनको देखना होता है। विशेष रूप से उनकी परीक्षाओं की तैयारी करवानी होती है। बच्चे के मन को माता पिता को पढ़ना होता है। माता पिता अपने बच्चे को प्यार से अपने साथ रखें और हर पल उनकी पढ़ाई में सहयोग करें। साथ ही नियमित रूप से उनकी जो पढ़ाई के दौरान जो एक्टिविटी होती है, जो गतिविधियाँ होती हैं, उन गतिविधियों को आप बहुत ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि इस समय पढ़ाई के जो माहौल होता है, बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। बच्चा मानसिक रूप से तनाव में रहता है। उसको यदि पढ़ाई का ज़्यादा डर होता है, फोबिया होता है, तो उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है। उसके शारीरिक जो गतिविधियाँ हो जाती हैं वो बदलने लग जाती है। उसे चिड़चिड़ाहट सी होने लग जाती है। मन में हमेशा एक डर सा रहता है कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, या मेरी पढ़ाई के दौरान जो मैंने पढ़ा है वो मेरी परीक्षाओं में नहीं आएगा। तो इसी डर से वो घबराहट में बहुत सारी गतिविधियों में शामिल हो जाता है। वो अपने हाथ पैरों को खुजलाने लगता है, सर को खुजलाने लगता है। तनाव की स्थिति में बच्चा बहुत कुछ अपने साथ घटित करने लग जाता है। वो धीरे धीरे करके अवसाद की ओर चले जाता है। तो माता पिता का, घर में जितने भी अभिभावक हैं, चाहे वो भाई बहन हो या बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, कोई भी हो, किसी भी तरह से आप अपने बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, तो अपने बच्चों को विशेष तरह से आप बच्चों का ध्यान रखें और ये कोशिश करें कि बच्चा जब भी पढ़ रहा हो, आप हमेशा अपने बच्चे के साथ बैठें और उनका ध्यान करें। साथ ही आपने ये भी पूछा है कि बच्चा सुसाइड क्यों करता है। अक्सर हम देखते हैं बच्चे डिप्रेशन की स्थिति में जब आते हैं या तनाव की स्थिति में जब आते हैं, तो उन्हें किसी न किसी तरह से अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, या उनको एक भय होता है, हमेशा ये सताता रहता है कि मुझे रिजल्ट अच्छा देना है। यदि वो एग्ज़ाम में जाते हैं तो उस समय
घबराहट में वो सही तरीके से अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ नहीं पाते हैं, या उन्हें किसी तरह का कोई भी मानसिक दबाव रहता है, तो इस दबाव की स्थिति में वो अपना पेपर सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। कारण मानसिक रूप से अस्वस्थता कहें, या पारिवारिक दबाव कहें, या माता पिता का दबाव कहें, या स्कूल में टीचर्स का दबाव कहें, कुछ भी तरीके हो सकते हैं हमारे बच्चे को प्रेशर में लाने के लिए। तो सबसे पहले हमें अपने बच्चे का दिमाग पढ़ना होता है। हर पेरेंट्स, हर अभिभावक अपने बच्चे को, हर टीचर अपने बच्चे को ध्यान से देखे, उसकी गतिविधियों को नोट करे। यदि उसे किसी भी तरह का कोई तनाव या शारीरिक बदलाव होते हैं तो स्वतः ही माँ बाप को समझ में आ जाना चाहिए। बच्चा इन दिनों यदि पढ़ने में ध्यान नहीं लगाता है तो उसका ध्यान किसी अन्य चीज़ों में हो जाता है, वो बाहर की ओर को जाना शुरू करता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे को हमेशा अपने पास प्यार से बैठाकर उसे सही तरीके से समझाएं कि ये जो पेपर हैं वो नॉर्मल तरीके से आप एग्ज़ाम दो, जैसे आप डेली के पेपर देते हो उसी तरह से ये पेपर भी आपको देने हैं। हमें अपने बच्चे का ध्यान रखते हुए, उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से देखरेख करते हुए ये समझाना चाहिए कि आप जब पेपर देने जा रहे हैं तो शांत दिमाग से पेपर दीजिए। पेपर के बाद जब बच्चा घर आता है तो माँ बाप उसके ऊपर प्रेशर न डालें कि आपने अपने पेपर में क्या लिखा है उस चीज़ का रिवीजन करो। बेहतर यही होगा कि आप अपने बच्चे की मनोस्थिति को समझें और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव न डालें। यदि आप दबाव डालते हैं बच्चे के ऊपर, पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसे एक भय होता है रिजल्ट सही करने का, और जाने अनजाने यदि किसी बच्चे का रिजल्ट गलत आता है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने की चाहत, या अपने स्कूल के टीचर्स का दबाव, या खुद की अपनी तैयारी से असंतुष्ट जब होता है, या जब उसका रिजल्ट गलत आता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे का कोमल मन आहत होता है, और वो एक डर और एक भय और समाज की जो सोच होती है उस सोच से अपने दिमाग को इस तरह से कुंठित कर देता है कि वो आत्महत्या की ओर प्रेरित होता है। तो मेरा आप लोगों से विशेष आग्रह है, हर माँ बाप, हर टीचर से ये आग्रह है कि वो अपने बच्चों का मनोवैज्ञानिक रूप से परीक्षण निरीक्षण हमेशा करते रहें। वो चाहे एग्जाम के दिन हो, चाहे वो खाली समय हो, बच्चे का विशेष रूप से ध्यान रखें। और यही मेरा आपसे विशेष विशेष आग्रह है कि अपने बच्चे की गतिविधियों को हमेशा नोट करें और समय समय पर बच्चे को देखते रहें। मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इस बीच में बताया कि अभिभावक और शिक्षक सभी को, लेकिन सवाल ये आता है देखने में कि परीक्षा के दौरान बच्चों के प्रति माँ बाप का व्यवहार कैसा होना चाहिए। विशेषकर हमारे जो बच्चे होते हैं, आपने बताया कि उनका हृदय बड़ा कोमल होता है। ऐसी स्थिति में और उनका जो रुचि है वो ना बदले, हम चाहते हैं उनका व्यवहार का क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों से, अभिभावक से बार बार यही कहना चाहूँगी, बदलते हुए समय, बदलती परिस्थितियाँ हमेशा बच्चे को उत्साह और प्यार की ओर से ले जाने पर अग्रसर करती है। लेकिन यदि आप बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा नर्म या बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं तो बच्चे के मन पर उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि प्रत्येक माता पिता, प्रत्येक अभिभावक या परिवार का कोई भी सदस्य या कोई टीचर्स जो अपने बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखते हैं या बहुत ज़्यादा कठोर व्यवहार करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस व्यवहार से बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। बच्चे का मन परीक्षा के दिनों में वैसे ही बहुत ज़्यादा घबराहट में होता है बच्चा, तो उसका मन बहुत सारा डरा हुआ रहता है। यदि हम अपने बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा कठोरता से पेश आते हैं तो हमारा बच्चा चिढ़ जाता है, उसका व्यवहार चेंज होने लग जाता है। वो धीरे धीरे करके किसी नशे की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। तो मेरा प्रत्येक अभिभावक से यही कहना है कि अपने बच्चे को के ऊपर किसी भी तरह से अनावश्यक दबाव न डालें, उसके ऊपर किसी भी तरह से उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित ना करें, अपने बच्चे की भावनाओं को समझते हुए उससे आहत ना करें। साथ ही एक विशेष रूप से ये कहना चाहूँगी कि आप किसी भी अभिभावक के साथ जहाँ पर भी कहीं पर भी बैठते हैं या किसी टीचर्स के सामने जाते हैं, और यदि आपके अभिभावक पेरेंट्स की टीचर मीटिंग होती है, टीचर्स अभिभावक की जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग में यदि आपके टीचर्स, आपके बच्चे के टीचर्स
आपके बच्चे की बुराई करती है या उसकी प्रोग्रेस के बारे में बताती है, तो कभी भी अपने बच्चे की बुराई आप किसी भी टीचर्स के सामने खुलकर ना करें। वो इसलिए क्योंकि बच्चा, टीचर्स और अभिभावक की जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग के दौरान बच्चा जब सामने आता है तो बच्चा वैसे ही, अब उसे सब कुछ पता होता है। यदि उसने गलती की होती है तो भी उसे पता होता है कि मेरी गलती है, या वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ता है तब भी उसे अपनी चीज़ों के बारे में पता होता है। लेकिन विशेषकर जो एग्ज़ाम के दिन जब आते हैं, तो उस समय आप किसी भी तरह से अपने बच्चे की बुराई किसी भी माँ बाप के सामने ना करें, या परिवार के किसी भी सदस्य के सामने, दूसरों के सामने अपने बच्चे की बुराई कभी ना करें। ना ही कोई कटु वचन जिससे कि बच्चा स्थायी तौर पर तनाव की स्थिति में चला जाए। इस तरह के व्यवहारिक शब्द जो आपको बोलने होते हैं, वो बहुत ही नाप तोल कर बोले। यदि आप किसी भी कटुता के वचन बच्चों से बोलते हैं, या कोई भी ऐसी बुरी बात को आप बोलते हैं जिससे कि बच्चा तनाव की स्थिति में जाता है, तो आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कभी ना करें। और ना ही जाने अनजाने में अपने बच्चे की बड़ाई या अपने बच्चे की बुराई किसी भी तरह से आप बाहर करें। यदि आप इस तरह की बातें अपने बच्चे के सामने करते हैं, या दूसरे के सामने इस तरह से बोलचाल या व्यवहार की भाषा का प्रयोग करते हैं, तो साधारणतः बच्चा अपने माता पिता, अपने टीचर्स की इस व्यवहार को सहन नहीं कर पाता, और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की ओर चला जाता है। यदि आप बार बार चाहकर भी या अनजाने में भी अपने बच्चों की किसी के सामने भी बुराई करते हैं, तो आपका बच्चा आक्रामक हो जाता है। वो स्थायी तौर पर तनाव की स्थिति की ओर चला जाता है, और वहाँ जब वो बच्चा आगे पहुँच जाता है इस तरह तनाव की स्थिति में, तो उसे बहुत ही मेहनत करके हम लोग उसे सही तरीके से कंट्रोल करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा किसी भी तरह से किसी भी तनाव के लिए अग्रसर हो, किसी भी तनाव की स्थिति में जाए। तो इस स्थिति को आप खुद ना बनाएं। यदि आप इस स्थिति को तैयार करते हैं, तो यह भी तैयार रहे कि कहीं ना कहीं बच्चा तनाव की स्थिति की ओर जा रहा है। मैम, जैसा आपने बताया कि कहीं न कहीं हमारे बच्चों के प्रति हमारा रुझान अच्छा होना चाहिए, ऐसा आपकी बातों से लगा। हमें अपने बच्चों के प्रति कभी उनके सामने उनकी काट या निंदा नहीं करनी चाहिए। आपने बताया कि ऐसे शब्दों का जो असहनीय होते हैं, प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिन्हें बच्चे सहन नहीं कर पाते। आपकी बातों से लगा। लेकिन मैं यह जानना चाहूँगा कि जैसा कि यह कार्यक्रम है स्वास्थ्य विभाग का, तो हम जानना चाहेंगे क्या बच्चों के स्वास्थ्य पर भी कोई प्रभाव पड़ सकता है परीक्षा के दौरान अगर उनके साथ गलत व्यवहार होता है तो? सभी सुनने वाले श्रोताओं को मैं बार बार एक ही शब्द से उद्बोधन देती हूँ कि कभी भी किसी भी स्थिति में, चाहे वो परिवार हो, पति पत्नी हो, माता पिता हो, समाज का कोई भी व्यक्ति हो, हमेशा अपने बारे में सजग होना चाहिए। अपने पारिवारिक स्थिति, अपनी सामाजिक स्थिति, सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें अपना व्यवहार बदलते रहना चाहिए। परिस्थितियाँ हमेशा एक सी नहीं रहती हैं। यदि आप परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं करते हैं, तो कभी भी समय आपका साथ नहीं देता है। तो बदलते समय, बदलती परिस्थितियों के साथ प्रत्येक व्यक्ति को बदलता रहना चाहिए। तो इसी क्रम में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारा जो समाज है, वो हमारे बच्चे के व्यवहार को काफ़ी हद तक बदलता रहता है। तो कभी भी हमें अपने बच्चों को जाने अनजाने गलत शब्दों से संबोधित नहीं करना चाहिए। साथ ही परिवार का प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार के बच्चे को, चाहे वो छोटी एज का बच्चा हो, चाहे वो परीक्षाओं की तैयारी करने वाला बच्चा हो, हमेशा उसके साथ व्यवहारिक रूप से आप बहुत अच्छा व्यवहार करें। यदि आप बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, तो बच्चा हमेशा खुश रहता है। और यदि बच्चा की निंदा या आप उसकी किसी भी तरह से कोई कटुता उसके साथ बार बार करते हैं, तो इससे बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाता है, और डिप्रेशन का ग्राफ जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। जब बच्चा डिप्रेशन में जाता है, तो इससे हमारी मनोविकृतियाँ पैदा हो जाती हैं, और ये मनोविकृतियाँ जब पैदा होती हैं, तो बच्चे का शारीरिक मानसिक लेवल काफ़ी हद तक बिगड़ जाता है। इससे पूर्व में जैसे दुर्गापाल जी ने कहा, किसी भी बच्चे को व्यवहार में खुश रहने से हंसते रहिए,
मस्त रहिए। इसी के साथ इस कार्यक्रम से अभी लेते हैं विदा, अगले चरण में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद गुरानी जी, धन्यवाद श्रोता। चलते चलते चलते